ये लड़का पहुंचा, ससुराल पहुंचा तो एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से वो राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया, हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक। नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, तो ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत छोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में है, वही भेजा है। तो ये नौजवान खत को खोला और खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लगे जो हमारो बेटा कुछ भै गलो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही है। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले बोले कि खत में क्या लिखा है, जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि हमको शूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर, अब मेरा मौजू है नहीं, मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो, बखुदा बेजमीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक अहद कर लो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। अल्लाह के रसूल ने 11 शादी किया। कितने शादी किया? जहेज लिया? साहबाए कराम ने निकाह किया, शादी किया, जहेज लिया? हमारे शेख लोग शादी करते हैं, जहेज लिया? हमने किया, लिया? अरे बोलो कि नहीं लिया? तो इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा, ये एक बात और बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मान गए हम, मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका नहीं है, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है। वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी,
नट्टी दबा देगी, वजह झमेले खत्म है गए। मांग कर जहेज ना लो, मांग कर नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। और कुर्बान जाओ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर चलोगे तो यहां भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह को आसान करो। ज़िना मुश्किल हो जाए, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो इधर बाराती लोग भी जाते हैं शादी में, बाराती बाप बाराती एक जगह देखे, लड़की का घर यहाँ है और लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी में है। कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर दूरी। अब बाराती के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया है, स्कॉर्पियो खड़ी किया अपना दरवाजा में, तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। ये बाराती लेके जाएगा कहाँ? पूरा सिलीगुड़ी घूमेगा, कलकत्ता घूम के आएगा। बताइए, अरे अल्लाह का बंदा, देखिए मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, ये बारात का तस्वुर है ही नहीं है। बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है, निकाह है, वलीमा है। वलीमा करो, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह पैसा दिया है, और कुर्बान जाओ। हम कहते सिर्फ पांजी पारा नहीं, सिलीगुड़ी पूरे किशनगंज के लोगों को बुला लो, जब निकाह करके आओ वलीमा का भोज करो, 1000 नहीं लाखों लोगों को खिलाओ, वलीमा करो। ये लड़की वाले को कहे बोझ में डाल रहा था। अच्छा, ये बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता, बोला नहीं पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने। लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा, ये जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के यहाँ सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो, वो बेटी की शादी कैसे करता है? जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। जिसकी बेटी जवान हो, उसकी माँ को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लो, निकाह पढ़ करके बीवी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना, 100 आदमी 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से
सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज गूंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी कि मक्का वालों देखो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो, बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बनाकर ला रहे हैं, बीवी बनाकर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा। आइए, पैगाम था इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही ये आंख का काना है। ये उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहां जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहां जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है, तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छांट दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ से बोलता है एकरे से कर वो भी, अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। एक लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, ये लड़की की फोटो, इसको इससे करोगे, बोले नहीं इसका नाक टेढ़ा है हटाओ, इसको बोले इसका दांत निकला हुआ है, हेकरो रे, बोले कालो से हटाओ, हेकरो, बोले लड़की नाटी है। करते करते 40 साल उम्र हो गई, तो उसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे? बोले अब क्या करोगे बिहार, 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब तुम बुढ़वा होगे, कौन लड़की पसंद करेगी? बोला कि हाँ जीजाजी हमसे भूल हुई है, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, अब लड़की आप देखिए, जो लड़की देखिएगा हम शादी कर लेंगे। उसका जीजाजी बोला कि रुक बेटा तेरा बिहार करावे जो। देखा एक काली लड़की, काली लड़की देखा, देख के बातचीत चल गई, पक्की हो गई, बारात गई, दुल्हन को घर ले आया। ये लड़का एक बार नहीं देखा ना पूछा। रात में लड़की के कमरे में गया ये लड़का, तो ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। लड़की समझी कि शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहे भाई बेहोश क्या हो गया, तो पानी का छींटा मारी, कह रहे पूछिए उठिए आपको क्या हो गया, हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, किससे बात करना है किससे बात नहीं करनी है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सब ब्यूटीफुले चुनोगे, काली लड़कियां कहां जाएगी? मेरे बच्चों खूबसूरती मत देखो, सिर्फ खूबसूरती को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातें देखते हैं, 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ।
तुम दीनदारी को तरजीह दो, इसलिए कि खूबसूरती जवानी है जब तक खूबसूरती है, और जवानी जब खत्म ढल जाएगी तो खूबसूरती फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, सीरत एक ऐसी है, सीरत आज भी है, जवानी में भी सीरत रहेगी, बुढ़ापे में भी सीरत रहती है, मौत की सुबह तक सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है लेकिन उसकी सीरत जिंदा रहती है। लोग कहते हैं आहा कुछ भी कही, आदमी मर गया बेचारा, लेकिन आदमी अच्छा था। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करोगे इंशाअल्लाह। गरीब लड़के शादी करोगे? अरे करोगे? हाथ उठाओ, इतना कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज इसकी वजह क्या है? यहूदी 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 इतना आगे निकल गया है। इससे पता ये चलता है कि यहूदी अपने बच्चे को तालीम दिलाता है, अपने बच्चे को एजुकेटेड कराता है। तो यहूदी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाता है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता है। जिसकी वजह यही है कि यहूदी आज कामयाब है, पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी हुकूमत कर रही है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बच्चा 3-4 साल का हो जाए, कुरान पढ़ाओ, मदरसे में लाके दाखिला कर दो, मकतब में बैठा दो, पहले कुरान पढ़ा दो। ठीक है, उसे इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, मास्टर बनाना है, जो बनाना बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं मना नहीं करते आपको नहीं बनाना, लेकिन पहले क्या पढ़ाना है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। पहले कुरान पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पहले अगर आपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, अगर हाफिज कुरान बना दिया तो सोने पे सुहागा। फिर क्या कहने, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो एक बेहतरीन इंजीनियर। डॉक्टर आफ्ताब खान कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल में, और एक हमारे शमीम भाई हैं, एयरपोर्ट पे ऑफिसर हैं, वो उन्हीं के थ्रू में गया था, इमामत करता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हजरत आपको दिखवाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हमको था। तो अपोलो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर का नंबर लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चेंबर में उसके अंदर में गया तो देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अरे सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी। और मुझे जो अंदर आते हुए उन्होंने देखा तो कुर्सी से वो खड़े हो गए, मुसाफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ, बोला कि मौलाना बैठी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है? बोला हम कौन है? उन्होंने कहा कि सर आपको देखने के बाद मेरा तो ईमान और ताज़ा हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर है आप। अब देखो 10 दिन वो सिर्फ कलकत्ता में रहता है, 20 दिन अमेरिका में रहता है, और ना जाने अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर में कई ऑपरेशन करता है। हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दीन से जुड़ा हुआ हूं। और ये जो दाढ़ी देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, तालिब इल्मी ही के जमाने से मैंने दाढ़ी रखी। तालिब इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है। मैंने आज तक दाढ़ी में ब्लेड नहीं लगाया, अस्तूरा नहीं लगाया है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है कि जिस पेशेंट को वो छू लेता है, अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। मेरे बच्चों, दीन सीखो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान में क्या नहीं है? बस सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, अब वो क्या? वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, बाकी अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। ये हमारी कमी है कि हम कुरान को खोल कर नहीं पढ़ते हैं, कुरान को खोल कर नहीं देखते हैं। और कुर्बान जा अल्लाह अकबर, कुरान को पढ़ो, इसको समझो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाथ उठाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना,
डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। ए बेटा की नाम? हाँ अजीजुल। एक खाने दारो तुम्हें एक शेर सुना दे बच्चे के लिए, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जाओ बेटा तुम्हें अल्लाह हाफिज कुरान आलिम दिन बना दे। 500 रुपये बच्चे ने मेरे हाथों में ला के दिया है। कोई है इस 500 रुपये का जोड़ा लगा दे इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, इंशाल्लाह अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए इंशाल्लाह दुआ कर देंगे। अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए देखिए नौजवान आ रहा है, देखिए वाह, है ये 2 आदमी हो गए, कम से कम 5 आदमी आइए। नाम बेटा? गुलजार। वाह, बड़ा नाम, बहुत प्यारा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ये देखो मेरे अल्लाह के खजाने में किसी कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद तनवीर बाबू ने, देखिए हम 500 रुपया मांग रहे हैं, तनवीर बाबू ने 5000 दे दिए। इसीलिए तो कहते हैं ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात अल्लाह का मोहताज है। देखिए एक बच्चा और आया, माशाल्लाह। वाह बेटा, की नाम? मुरसलीन। अब बेटा ये गला में क्या पहने हो? चांदी है? खोले दो बेटा, एकदम खोल दो, खोलो जल्दी, उधर उधर मत देखो। हाथ में अंगूठी पहने वो भी खोल के दे दो हमको। अख्तर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, क्या नाम बेटा? मिजानुर रहमान। माशाल्लाह, मिजानुर रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? ये देखिए बच्चा आ रहा, आजा आजा बैठिए। एक नौजवान और खड़ा हुआ है, ये देखिए, आने दीजिए, रास्ता दे दिए उसको, रास्ता दे दिए। आजा बेटा, इधर आजा, इधर आ रहा है उधर जा रहा है, आजा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दो जो देने वाला देगा। आजा बेटा जल्दी तड़ातड़ी करो। अरबाज, माशाल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश में भोजपुरी सुना देंगे, शायद आप लोग भोजपुरी समझेंगे नहीं समझते, आज सुना दें। अजीजुल हक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 500 मांग रहे हैं, 1000 रुपये दे रहा है अजीजुल हक। और कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह मदरसे में दो। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसा इस धरती पर जब तक खड़ा रहेगा, क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मदरसा बनाकर मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, ये मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। मुबश्शिर, वाह बेटा वाह, सेहत में ध्यान दो बेटा, जा ये पहलवान बनेगा ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लंबी उम्र दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा बहुत अच्छा है। एमडी रिजवान है, देखिए 1000, देखिए सब हजारे हजार ला रहा। अजीजुल है, माशाअल्लाह। अशफाक बोलिए, अशफाक। और कोई है? देखिए ऐ माशाअल्लाह, हमारे शेख भी दिए। एक बच्चा आ रहा, आ बेटा जल्दी आ, जल्दी आ, इधर आ रहा ना। हाँ निशाना ठीक है इसका, की नाम? मासूद।
ये महसूद क्या है? मसऊद बोलो। माशाल्लाह। एक लड़का, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक लड़का एक किशनगंज जिला में जलसा में गया था, तो खिदमत कर रहा था, पैर उर दबा दिया, तो दिल से दुआ निकली। हमने कहा बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगाओ। हम लगे लाज लगाओ, नाम बताओ, नाम क्या है? बोला हजरत क्या बोलिएगा, मेरा नाम है फटकन। हम बोला फटकन क्या रे ख्याल करे? बोले मोर दादो के तो दादो नाम की करे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कत जन हो गलो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ एक बात याद रखो, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं जज़ाकल्लाह के बखील बखील जन्नतोत नहीं जाबे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो ना, नहीं जाबे। बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी? 4 क्वालिटी। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नतोत नहीं जाबे। बखील जन्नतोत। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, झमेले खत्म हो गया।